किसी दूर गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। भूषण इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। भूषण के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह भूषण खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक साधु का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है और अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे साधु जी, आप अंदर आइए और मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो बेटा। अच्छा साधु जी, यह खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर भूषण अपनी थाली उस साधु जी की तरफ बढ़ा देता है। साधु जी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद साधु जी भूषण को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो बेटा। इतना कहकर साधु जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भूषण को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक दाना भी नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब भूषण घर से निकलता है, तभी उसे गांव का मदनलाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी भूषण को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। अब मदनलाल भूषण को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे क्या हाल चाल है मदन भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूं। बड़ा ही बेवकूफ है और इसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर मदनलाल भूषण से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है, लेकिन भूषण तो भूखा था। उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद मदनलाल भूषण से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण भाई। अगर तुम ना होते ना तो मुझे यह बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद भूषण थक जाता है और अब वह उधार लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है।